चालकता मूलक अनुमापन कंडक्ट्रोमीट्रिक टाइट्रेशंस। अनुमापनों अर्थात टाइट्रेशंस में चालकता मापन द्वारा एंड पॉइंट को ज्ञात करने की विधि को हम चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं, कंडक्ट्रोमीट्रिक टाइट्रेशंस कहते हैं। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उपस्थित आणविकों की संख्या एवं उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है ना। फिर एक बार फिर सुन लीजिए। एक तो हम टाइट्रेशंस का अंतिम बिंदु को अगर हम कंडक्ट्रोमीट्रिक से निकालें, कंडक्टेंस के द्वारा निकालें, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्ट्रोमीट्रिक टाइट्रेशंस। दूसरा, कोलराउस के नियम के अनुसार विलयन की तुल्यांक की चालकता उस विलयन में उपस्थित आणविकों की संख्या तथा उसकी मोबिलिटी पर निर्भर करती है। दैट्स द इम्पोर्टेंट। और इस प्रकार से हम एंड पॉइंट किसी भी एसिड बेस का, है ना, या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस का हम कंडक्ट्रोमीट्रिक टाइट्रेशन से एंड पॉइंट निकाल सकते हैं। जब अनुमापन किया जाता है तो अनुमापन के आयन अर्थात टाइट्रेंट के आयन और टाइटर के आयनों से क्रिया करके एक दुर्बल विद्युत अपघटय अथवा बहुत कम घुलने वाले पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल क्षार में H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H आयन और हाइड्रोक्सी आयन, और फिर बनाएंगे वाटर के साथ साम्य रहेंगे। इसी प्रकार अगर KCl और सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लें तो उसमें बनेगा सिल्वर पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव और Ag प्रोडक्ट होगा AgCl। इस प्रकार हटाए गए आयनों के स्थान पर दूसरे आयन आ जाते हैं, जिससे अनुमापन मिश्रण की चालकता में अंतर आ जाता है। अंतिम बिंदु से पहले तथा बाद में विलयन की चालकता में परिवर्तन की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अतः अंतिम बिंदु हम ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। अनुमापन में अनुमापक की विभिन्न मात्राएं और चालकता में ग्राफ खींचा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो चालकता मूलक अनुमापन चालकता सेलों में किया जाता है। किसी एक विलयन का निश्चित आयतन उचित चालकता सेल में लिया जाता है, राइट। और इसमें दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता सेल में लिए गए विलयन की सांद्रता से लगभग 5 गुना अधिक होती है को ब्यूरेट की सहायता से थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है ना। और थोड़े थोड़े से हमारा तात्पर्य क्या है कि जितनी कम मात्रा, अर्थात इट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब मैक्सिमम है 0.5 तो, है ना, ड्रॉप टू ड्रॉप। विलयन मिलाने के बाद हर बार चालकता मापी से विलयन की चालकता मापी जाती है। जैसे जैसे अंतिम बिंदु पास आता जाता है, ब्यूरेट से डालने वाले विलयन की मात्रा कम करते जाते हैं। अंतिम बिंदु के पास केवल 0.1 मिली विलयन डालकर ही चालकता मापते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि ब्यूरेट है वो हमारा छोटा होना चाहिए, है ना। उसकी साइज़ क्या है, 5 ml का लिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मैक्सिमम लें हम तो 10 ml से ज़्यादा का ब्यूरेट हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। 5 ml का ब्यूरेट हो और हम उसमें जो डालें वो 0.1 तक हमारा डालने की हमें उसमें माप डाल सकते हो हम विलयन, तो उससे हमारे जो परिणाम आएंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मापी की चालकता में तन्यता प्रभाव के कारण संशोधित किया जा सकता है। माना कि प्रेक्षित चालकता C है, अनुमापन का आयतन V है, तो अनुमापक की मात्रा का आयतन V हो तो C डैश इक्वल टू V बिग V बटा छोटी प्लस छोटी v बाई V बड़ी V इंटू C। संशोधित चालकता है। संशोधित चालकता मिलाए गए अनुमापन के आयतन के मध्य ग्राफ खींचने पर एक बिंदु पर मिलती है। दो लगभग सीधी रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। ग्राफ से इस बिंदु को सतत आयतन ज्ञात करके अज्ञात विलयन की सांद्रता हम ज्ञात कर सकते हैं।
अब इस सब चीज़ों को हम सबसे पहले हम विस्तृत से व्याख्या करेंगे दो टाइट्रेशंस के अनुरूप। एक तो लेंगे हम अम्ल क्षार। अब अम्ल क्षार में भी क्या करेंगे हम, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लिए हम चालकता मापी से इसका एंड पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुटेबल एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा कि हमने 5.12 चित्र में दिखाया गया है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अनुवापन ले लीजिए हम एग्जाम्पल। जब किसी प्रबल अम्ल कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है, सोन का किसी प्रबल क्षार NaOH, KOH आदि क्षार अगर हम टाइट्रेशन करें तो ये माना जाता है कि विलीन में पूर्णतः विद्युत होते हैं। और इन क्रिया को निम्न प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर HCl है तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना। और इस प्रकार से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनमें। HCl का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उधर NaOH का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सब हम बता रहे हैं। अम्ल का विलयन चालकता सेल में लिया जाता है और क्षार को ब्यूरेट में, ध्यान रखिए, है ना। और प्रारंभ में एसिल विलयन की चालकता H पॉजिटिव Cl आयनों के कारण होती है, स्वाभाविक है। जैसे NaOH विलयन में हम डालते जाएंगे ब्यूरेट की सहायता से, तो वैसे वैसे H पॉजिटिव आयन्स OH आयन से क्रिया करेगा और वाटर बनाता रहेगा। इस प्रकार HCl की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और NaOH की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, है ना। तो NaOH और अधिक डालने पर चालकता कम होती जाती है और जैसे ग्राफ दिखाया जाता है, जैसे जैसे हम डालते जाएंगे वैसे वैसे, है ना। और अंतिम बिंदु के पास NaOH मिलाने पर चालकता में, है ना, पहले कम हो जाएगी चालकता। जैसे जैसे NaOH मिलाते जाएंगे बिल्कुल आपकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी और फिर उसके बाद जैसे जैसे NaOH की मात्रा बढ़ेगी उसमें, है ना, वैसे वैसे फिर OH आयन की वजह से क्या है कि चालकता कंडक्टेंस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें V टाइप का एक ग्राफ प्राप्त होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और ये जो V टाइप का ग्राफ है ना, इसका जो V पॉइंट पर हम नीचे मिलाएंगे वो एडेड एल्कली वॉल्यूम पर, है ना। और यही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, है ना, ये हमारा एंड पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एंड पॉइंट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से। तो फिर देख लीजिए हम क्या करेंगे इसमें कि NaOH लेंगे हम ब्यूरेट में, और जो हमारी बीकर है, छोटी बीकर लेंगे 50 ml के आसपास की, उसमें हम एक निश्चित मात्रा में लेंगे हम HCl और फिर ब्यूरेट की सहायता से हम कोशिश करेंगे कम से कम 0.1, 0.2, 0.1 शुरू में हम डाल सकते हैं, 0.2 के आसपास डालेंगे। बाद में जब बिल्कुल जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस रिड्यूस होती जाएगी, है ना। और एक हर बार NaOH डालने के बाद हम कंडक्टेंस का मापन करेंगे कंडक्टोमेट्री ब्रिज की सहायता से, है ना। और इस प्रकार कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ एल्कली कितने डाल रहे हैं NaOH, उसमें एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। और ग्राफ के बाद प्लॉट करने के बाद जैसे V शेप में हमें ग्राफ प्राप्त होगा, और जो नीचे वाला बिंदु है V का, उसको हम नीचे मिलाएंगे। इससे हमें एडेड एल्कली की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। NaOH कितना लगा एंड पॉइंट पर, उसकी वैल्यू कितनी है, और ये पॉइंट हमें चाहिए था। इस प्रकार से हम एक की सहायता से ज्ञात करने पर, ये वैल्यू ज्ञात करने पर हम दूसरे की कंसंट्रेशन HCl की कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं इसी प्रकार से। अब अगर हम लेते हैं कि इस प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार में अनुपापन, एसिड तो ले रहे हैं हम क्या, स्ट्रॉन्ग, और क्षार ले रहे हैं हम कमज़ोर, दुर्बल। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स HCl एक फॉर एग्जाम्पल, और सिमिलरली दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें। तो अगर दोनों को मिलाएं तो HCl मीन्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए वहाँ जो शार्प था
यहाँ हमें थोड़ा सा डिक्रीजिंग तो होगा HCl की वजह से, जैसे जैसे HCl में H पॉजिटिव आयंस कंज्यूम होते जाएंगे, डिक्रीज शार्पली डिक्रीज होगा आपका कंडक्टेंस। लेकिन OH की मात्रा चूँकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कम है ना, तो उस हिसाब से जो इंक्रीज हमें NaOH में मिला था उस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कमोबेश ये हॉरिजॉन्टल सा है ना, सीधा सीधा जैसे चित्र में COD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो देख लीजिए इसको ऐसा जैसे चित्र में दिखाया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और एंड पॉइंट होगा जहाँ से ही सीधा चलता है, एंड पॉइंट हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से इसका एंड पॉइंट होगा, चित्र में दिखाए अनुसार नीचे डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई गई है। और हम बड़ी आसानी से कंडक्टेंस की सहायता से, अगर कंडक्टेंस और एडेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा में हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो इस प्रकार का हमें ये चित्रण हम प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से एंड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम कुछ इसी प्रकार से हम देख सकते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से अनुमापन, जो नीचे दिखाया गया है। और इसका पहले तो क्या है कि दुर्बल अम्ल है तो बढ़ेगा, और उसके बाद में दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, और फिर प्रबल क्षार की वजह से स्टेट बढ़ेगा। और इसी प्रकार से हम दूसरा ले सकते हैं, है ना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से, जो सेकेंड में दिखाया गया हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। तो बड़ी आसानी के साथ हम कंडक्टिविमेट्रिक टाइट्रेशंस की सहायता से हम अनुमापन एसिड्स का और अन्य का, जैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा हो उनका, एसिड बेस का अनुमापन कर सकते हैं।